साधु की सीख। चलो आज फिर कुछ नया सीखते हैं इस कहानी से। ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक कनकपुर नाम का राज्य था। कनकपुर राज्य का राजा बहुत ही दयालु और प्रजा का हितैषी था। राजा अपनी प्रजा का हित अपने लिए सर्वोपरि रखता था। वह हमेशा कुछ न कुछ अच्छे कार्य अपनी प्रजा के लिए करता रहता था, जिससे कि उसकी प्रजा को कोई समस्या या कोई परेशानी न हो और सभी प्रजा जन सुख चैन से अपना जीवन गुजर बसर कर सके। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा कभी कभी वेश बदलकर राज्य के भ्रमण पर निकल जाता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक दिन राजा अपना वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकल पड़ा। जैसे वो हमेशा जाता रहता था, भ्रमण करते करते वह पास के ही एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसको अपने सैनिक नहीं दिखाई दिए। उसके सैनिक पीछे कहीं छूट गए और वह अकेला रह गया। तब वो रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। तब उसकी नजर वहां बनी एक आश्रम पर पड़ी। राजा को भूख भी लगने लग गई थी। उसने सोचा कि यहाँ आश्रम है तो यहाँ अवश्य ही भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। राजा ने अपने घोड़े को वहां एक पेड़ से बांधा और आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम एक साधु की थी। वहीं पास में गेरुए वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। तब राजा की नजर वहां आसपास पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा ये सब देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके मन को वहां बहुत ही शांति मिल रही थी। ये सब देखने के पश्चात राजा साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही साधु ने आहट सुनी, उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख का तेज देखकर समझ आ रहा था कि ये कोई राजसी व्यक्ति है या फिर किसी राज्य का राजा है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है और उसको ये आश्रम दिखाई दिया तो वो यहाँ चला आया। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी, खाने के लिए कुछ फल दिए। राजा ने कभी इतने मीठे फल नहीं खाए थे। राजा ने इतने मीठे फल खाने के बाद चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का क्या कारण है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हितैषी रहेगा और जरूरतमंदों की सहायता करता रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन था। जब राजा आश्रम से लौट रहा था तो उसने सोचा कि वो इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। आश्रम से वापस आते समय उसे अपने सैनिक मिल गए, जो उसको जंगल में ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट आया। अपनी सोची हुई बात का परीक्षण करने के लिए उसने आश्रम से लौटने के बाद प्रजा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर अलग अलग प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना सारा धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर देखना बंद कर दिया। राजा ने प्रजा पर अत्याचार बढ़ा दिए तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। कुछ समय बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु के आश्रम में पहुंचा। इस बार वहां का वातावरण बिल्कुल भिन्न हो चुका था। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। ये सब देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उनको प्रणाम किया। इस बार साधु ने फिर पिछली बार की तरह उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में बहुत गुस्सा और कड़वाहट बस गई है, इसलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु के आश्रम से अपने राज्य लौट आया।
उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई।